चाहिए, हाँ या ना? होनी चाहिए। यदि हाँ तो कितनी? 10वीं 12वीं या स्नातक? शिक्षित होना चाहिए। हाथ उठाइए, सब आदमी शिक्षित होना चाहिए। पांचवा प्रस्तावना है सांगठनिक चुनाव। दल के नेतृत्व का चयन कैसे होना चाहिए? प्रत्यक्ष निर्वाचन या अप्रत्यक्ष निर्वाचन या मनोनयन? प्रत्यक्ष निर्वाचन। हाथ उठाइए, सब आदमी। सब आदमी के सामने किसी का होना चाहिए। यदि मनोनयन हो तो इसकी जिम्मेदारी किसकी हो? राष्ट्रीय संयोजक या राज्य संयोजक? राष्ट्रीय संयोजक। संगठनिक चुनाव हेतु निर्वाचन संचालन समिति के गठन का अधिकार किसके पास होना चाहिए? राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी या जिला कार्यकारिणी? जिला कार्यकारिणी। जिला कार्यकारिणी में सभी आदमी हाथ उठाएंगे। निर्वाचन संचालन समिति की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए? सिर्फ सांगठनिक चुनाव में या विधायक सांसदों की उम्मीदवारी पर निर्णय के लिए या दोनों में? दोनों में। सब लोग सबका सहमति लिया जा रहा है। आप लोग जो निर्णय लिया वही। एक्चुअली ये रिकॉर्ड भी हो रहा है जनसुराज की तरफ से, जो किसमें सहमति हो रही है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा जो आगे भेजा जाएगा आपको। चुनावी प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास या स्नातक? जो अपने यहाँ चुनाव होगा विधानसभा लोकसभा को, उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित। स्नातक में कितने आदमी हाथ उठाइए? स्नातक में कितने लोग हैं? और शिक्षित में कितने लोग हाथ उठा रहे जो शिक्षित होना चाहिए? देखिए प्रजातंत्र है, यहाँ पर शिक्षित अनिवार्य है। उसमें आप जोर दे स्नातक होने हम लोग पदाधिकारी बन रही है। क्या उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता में किसी विशेष समुदाय को छूट मिलनी चाहिए, हाँ या ना? यदि हाँ तो कितनी? 5वीं पास या समाज के बेहतर समझ ही काफी? नहीं होना चाहिए बेहतर समझ। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है हमारे समाज में, लेकिन उनकी समाज में अच्छी पहचान है, अच्छा काम कर रहे हैं लोग, उनको करना चाहिए। जी 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 जी। ये एक कम पढ़े लिखे भी आदमी बहुत जोग होते हैं। उसमें हम लोग जोग आदमी को हम लोग खोजेंगे। शिक्षा हम लोग को समस्या नहीं है। बहुत कम है पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे से आगे की सोच रखते हैं। जी सर। उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में क्या न्यूनतम मापदंड रखा जाना चाहिए, हाँ या ना? कुछ मापदंड होनी चाहिए जो उम्मीदवार जनसुराज की तरफ से होगा, उसका कोई मापदंड होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। हाँ। यदि हाँ तो कितना? सदस्यता अभियान चलाकर अपने क्षेत्र में 1000, 5000 या 10,000 सदस्य को पहले जोड़ना होगा। 1000 से आप विधायक का चयन कम से कम 3000 के ऊपर होना चाहिए। मतलब 5000। सभी लोग हाथ उठा करके बताइए इसमें 5000। क्या जनसुराज की अवधारणा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के अनुरूप प्रत्येक स्तर पर सीटों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए, हाँ या ना? होनी चाहिए। अगर हाँ चाहिए। यदि हाँ, अगर हाँ तो कितना? अल्पसंख्यक के लिए 40 सीट, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 70 सीट और पिछड़ा वर्ग के लिए 50 सीट। अल्पसंख्यक के लिए 40 सीट, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आबादी। चुनावी उम्मीदवारी में महिलाओं की भागीदारी के लिए कितनी प्रतिशत सीट निर्धारित होनी चाहिए? 40%।
10, 20, 50% को 40 सभी लोग हाथ उठा करके बताइए जो महिलाओं के लिए जो भागीदारी वो कितनी प्रतिशत की? 40%। 100 में 40 महिला। अब छठा है चुनावी प्रक्रिया। क्या अनारक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के काबिल लोगों की उम्मीदवारी की व्यवस्था होनी चाहिए, हाँ या ना? होनी चाहिए। उसमें काबिल लोग के देखिए, जो अनारक्षित सीट है, जिस पर रिजर्वेशन जिस सीट पर नहीं है, यदि उस सीट पर कोई अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग काफी एक्टिव है, समाज में अच्छे काम कर रहे हैं, तो क्या उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए उस सीट के लिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। हमने क्या हम वहाँ पर हम उपयोगी हैं, हमारा चीज तो क्या वहाँ पर नहीं जा सकते क्या? एकदम होनी चाहिए। हाथ उठा करके बोलिए सभी आदमी। ठीक ठीक। क्या दल में जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाना, राइट टू रिकॉल की व्यवस्था होनी चाहिए, हाँ या ना? होनी चाहिए। यदि कोई विधायक हमारे एमपी बन गए या कोई हमारा पदाधिकारी है तो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है उसको हम पद से हटा सकते हैं, जनता हटा सकते, सभा में बैठ करके उसको हम जिसको हम विधायक बनाए हमारा काम नहीं कर रहा है तो उसको वापस ले लेंगे, उसको वापस ले सकते हैं। जनप्रतिनिधि के चयन क्षेत्र के कितने प्रतिशत संस्थापक और सक्रिय सदस्यों के लिखित आवेदन पर वापस बुलाने, राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए? ये जो हम उसको हटाने का काम करेंगे, इसके लिए जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं या सक्रिय सदस्य हैं, वो उसकी प्रतिशत क्या होनी चाहिए? 33%, 50% या 67%? 1/3 बहुमत से वापस बुलाने, राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? जिला अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या राज्य नेतृत्व परिषद? राज्य नेतृत्व परिषद। क्या 25 सदस्य राज्य कार्यकारिणी परिषद का चुनाव दल की घोषणा 2 अक्टूबर 2024 से पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए? राज्य कार्यकारिणी का जो परिषद का जो गठन होगा वो 2 अक्टूबर को होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए? 2 अक्टूबर होना चाहिए। महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 2024 को दल की घोषणा के बाद कब तक राज्य कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए? 31 दिसंबर 2024, 31 जनवरी 2025, 31 मार्च 2025? 31 दिसंबर 2024। ये है कि जो दल की जो 2 अक्टूबर को घोषणा होगा उसमें राज्य कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न होना जरूरी है। एक्चुअली संवैधानिक बात है कि आपका कार्यकारिणी है कि नहीं, तो ये 2 अक्टूबर के बाद होगा, तो 31 दिसंबर को हो या 31 जनवरी 2025 को हो या 31 मार्च 2025 दिसंबर को रखा जाए, मतलब हम लोग 25 में चुनाव तैयार करेंगे। ये सब चीजें अब दिसंबर 24 में खत्म हो जाएगी। क्या 2 अक्टूबर 2024 को दल की घोषणा के दिन राज्य कार्यवाहक समिति को राज्य कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न होने तक गठित कर देनी चाहिए, हाँ या ना? कर देनी चाहिए। क्या दल के संविधान की पुस्तिका, ये जो हमारा संविधान जो बन रहा है उसकी एक पुस्तिका बनेगी, दल के संविधान की पुस्तिका केवल दल के सदस्यों को ही बेची जानी चाहिए या कोई अन्य भी खरीद सकता है? अन्य भी खरीद सकता है। क्या दल के संविधान की पुस्तिका का शुल्क होना चाहिए, हाँ या ना? होना चाहिए। अगर हाँ तो कितना? 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया? 100 रुपया। सभी आदमी हाथ उठा करके बताइएगा कि पुस्तिका की कीमत 100 रुपया होनी चाहिए। धन्यवाद। हो गया सर। अब हम लोग